इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिस्टर पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस्टर पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थे? तो मिस्टर पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि वो बीमार था, अनवेल था। ही हैज रिफ्यूज टू ईट फूड, उसने खाना खाने से भी मना कर दिया है। एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यहाँ पर वॉमिटिंग की स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा, VOMITING होगा, ठीक है। तो वो बार बार उल्टियां कर रहा था और खाना खाने से भी मना कर दिया था, इसीलिए वो चिंतित थे। अगला है, व्हाई डज मिस्टर पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो डॉग की रिकवरी है उसको सर्जरी की जीत मिस्टर पम्फ्रे क्यों मानते थे? तो मिस्टर पम्फ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि जो उसकी बीमारी थी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। एंड विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रिकी हैड रिकवर्ड, और बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के, बिना दवाइयों के इलाज के जो ट्रिकी है वो रिकवर हुआ था। इसीलिए इस चीज को वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी कि एक सर्जरी की जीत मानते थे। अगला है, व्हाई डज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। जो नरेटर है वो ट्रिकी की अपीयरेंस यानी हालत को देख करके, उसका रूप देख करके क्यों चिंतित हुए या शॉक्ड हो गए? तो द नरेटर वॉज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकम वेरी ओबीज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज आईज वर रेड, उसकी आंखें लाल हो गई थी। एंड हिज टंग वाज लोलिंग, और उसकी जो टंग थी यानी जीभ थी वो लड़खड़ा रही थी। अगला चैप्टर है अब हमारा द थीव्स स्टोरी। पहला क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी अ थीव्स स्टोरी। अ थीव्स स्टोरी है, इसमें आई किसको रिफर करता है, किसके बारे में बताता है? तो आई रिफर्स टू हरी सिंह, आई हरी सिंह के बारे में रेफर करता है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कि इस स्टोरी के नरेटर हैं, हु इज 15 ईयर ओल्ड, जो कि 15 साल का है, और एक एक्सपीरियंस थीफ यानी कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस चोर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। मतलब कि वो किस चीज में बहुत ही सक्सेसफुल था, मतलब उसका जो हाथ था वो किस चीज में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था उसको। तो ही इज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, वो चोरी करने में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था। ही इज एन एक्सपीरियंस थीफ, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस थीफ यानी चोर है। ही इज सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क दैट ही रोब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट, वो अपना काम इतनी सफाई से करता है कि बिना पकड़े वह लोगों को लूट लेता है। अगला क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को ये रियलाइज हो गया था कि वो भी लुट चुका है, रॉब्ड हो चुका है? यस, अनिल रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन रॉब्ड, हाँ उसे रियलाइज हो चुका था कि वो भी लुट चुका है, यानी उसके यहाँ पर भी चोरी हुई है। बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट, क्योंकि जितने भी नोट थे वो गीले हो गए थे। हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द थीफ, फिर भी उसने चोर से कुछ भी नहीं कहा। एंड बिहेव नॉर्मली, और बिल्कुल नॉर्मली बिहेव किया कि जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आया है। अगला चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। तो इसका क्वेश्चन है, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। जो ऑसिबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरह से अलग है? तो यूजुअली सीक्रेट एजेंट्स वर वेरी फिट, स्मार्ट एंड एक्टिव। तो सामान्यतः जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो बहुत ही फिट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। वाइल ऑसिबल इज जस्ट अपोजिट, लेकिन जो ऑसिबल था वो बिल्कुल अपोजिट है। ही इज वेरी फैट, वो बहुत ही मोटा है। रिसाइडिंग इन अ पुअर होटल, वो एक बहुत ही गंदे से होटल में रहता है। टेक्स इंफॉर्मेशन ऑन टेलीफोन कॉल्स, और जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीफोन पे कॉल पे लेता है। ही डज नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अगला है, ऑसिबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज
डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? इफ यस, व्हाई? यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑसिबल डेंजर और सरप्राइज की सिचुएशन में भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंट करता है, शो करता है। क्या आप इस चीज से, इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, सहमत हैं? इफ यस, अगर हाँ तो क्यों? तो आंसर देखिए, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट। हाँ, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ। एज ऑजिबल शोड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन मैक्स पॉइंटेड अ गन एट हिम। ऑसिबल बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है जब मैक्स उसकी ओर गन पॉइंट करता है। व्हेन ही एंटर्ड द होटल रूम विद फाउलर, जब वो फाउलर के साथ होटल के रूम में एंटर करता है और मैक्स उसे गन दिखाता है, तब ऑसिबल बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करता है। विच सरप्राइज एंड एंडेंजर्ड बोथ ऑफ देम, जब मैक्स पॉइंट करता है उसकी गन को, तो ये दोनों लोगों के लिए, यानी कि जो ऑसिबल है और फाउलर है, उन दोनों के लिए आश्चर्य की बात होती है और दोनों की ही जान खतरे में आ जाती है। ही रिमेन्ड काम एंड कूल, फिर भी वो बहुत ही शांत और कूल बना रहता है। इन्वेंटिंग स्टोरीज एज रिक्वायर्ड टू फूल मैक्स इनटू जंपिंग टू हिज डेथ, और साथ में शांत रहता है, वो बिल्कुल काम बना रहता है और वो कहानियां बनाने लगता है, कहानियां गढ़ने लगता है, ताकि वो मैक्स को मूर्ख बना सके और वो अपनी मौत के लिए कूद जाए। जैसे कि आपने देखा, फिर वो लास्ट में क्या होता है, बालकनी से कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है मैक्स की। ठीक है, तो उसके लिए उसने बालकनी वाली स्टोरी भी बनाई थी। तो जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर है आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका क्वेश्चन है, हॉरेस स्टैनबाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। जो हॉरेस स्टैनबाई है वो बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल था, लेकिन कंप्लीटली, पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर? एप्ट का मतलब होता है सही। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है हॉरेस के बारे में, ये सही है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो हॉरेस स्टैनबाई है वो बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल था, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था? और अगला इसमें पूछा है कि वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ, और क्यों उसे हम टिपिकल थीफ की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं? तो आंसर है, ही इज फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव बुक्स। यहाँ पर बुक्स और आएगा। ठीक है, तो वो जो है बहुत महंगी महंगी बुक्स का शौकीन था। He used to steal only once in a year so that could purchase the books from that money. वो साल में, पूरे साल में केवल एक बार चोरी किया करता था, so that, ताकि, could purchase the books from that money, ताकि जो चोरी किए हुए पैसे हैं उन पैसों से वो बुक्स खरीद सके। So this description is apt for Horace। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल हॉरेस के बारे में सही है। ही कांट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ, लेकिन उसको टिपिकल थीफ की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट अ रेगुलर थीफ लाइक अदर थीव्स। लेकिन वो उसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो दूसरे चोरों की तरह रोज चोरियां नहीं करता है, केवल साल में एक बार चोरी करता था, और वो भी अपनी बुक्स खरीदने के लिए करता था। ठीक है, तो ये आपके इन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।